हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 देखते हैं। धारा 11 में शून्य विवाह दिया गया है। शून्य विवाह वैध विवाह नहीं होता है, यानी कि विधि की दृष्टि में शून्य विवाह एक मान्य विवाह नहीं होता है। अगर विवाह शून्य होता है तो इसमें जो वैध विवाह के अंतर्गत जो अधिकार मिलते हैं वो अधिकार भी नहीं मिलते हैं। इसलिए देखते हैं कि शून्य विवाह किस किस आधार पर शून्य हो जाता है। अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिनके पूरा ना होने पर एक हिंदू विवाह शून्य हो जाता है। तो देखते हैं, पहला जो दिया गया है वो बहुविवाह दिया गया है। बहुविवाह या द्विविवाह, यानी धारा 5 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में जो हिंदू विवाह करने के लिए जो 5 शर्तें दी गई हैं, 5 शर्तों में से जो पहली शर्त है अगर उसके उल्लंघन में उसका उल्लंघन करके विवाह कोई संपन्न किया गया तो वह विवाह वैध नहीं माना जाएगा। धारा 5 की जो पहली शर्त यह दी गई है कि एक समय में एक ही विवाह होना चाहिए, यानी कि पति और पत्नी पहले से विवाहित नहीं होने चाहिए। अगर वो विवाहित हैं तो उनका किसी सक्षम न्यायालय द्वारा डाइवोर्स या विवाह विच्छेद हो गया हो, तभी वो दूसरा विवाह करेंगे, तभी उनका दूसरा विवाह मान्य होगा। तो इस प्रकार धारा 5 की जो पहली शर्त है उसका उल्लंघन करने पर, यानी जो बाइगेमी का अपराध बनता है उसका उल्लंघन करने पर विवाह जो है शून्य हो जाता है। वो धारा 11 के अंतर्गत शून्य हो जाता है। और उसको धारा 17 हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 17 जो है उसमें दंड बताती है, जिसमें धारा 17 में यह कहा गया है कि धारा 494, 495 IPC के अनुसार ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जिसने बाइगेमी का अपराध किया है। इसी प्रकार शून्य विवाह का जो दूसरा आधार है वो है प्रतिसिद्ध संबंधी से विवाह, यानी प्रोहिबिटेड रिलेटिव भी धारा 5 में एक शर्त दी गई है। जो चौथी आवश्यक शर्त है कि अगर कोई व्यक्ति अपने प्रतिसिद्ध संबंधी से विवाह करेगा, प्रतिसिद्ध संबंधी को धारा 3G में परिभाषित किया गया है, तो उसका विवाह धारा 11 में शून्य हो जाएगा। मतलब कि वह वैध विवाह नहीं होगा और विधि की दृष्टि में ऐसा विवाह मान्य नहीं होगा। और जो व्यक्ति प्रतिसिद्ध संबंधी से विवाह करते हैं वो धारा 18 के क्लॉज बी के अनुसार दंडित किए जाएंगे। धारा 18B में जो सज़ा दी गई है वो सादा कारावास, 1 मास तक का या 1000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें एक नोट करने की बात यह है कि अगर किसी समाज में या किसी समाज या समुदाय विशेष में कोई ऐसी ही बहुत ही प्राचीन प्रथा चली आ रही है जिसमें प्रतिसिद्ध संबंधी से विवाह जो है मान्य किया गया है, तो वहाँ पर उसकी प्रथा या रूढ़ जो है वो मान्य होगी और हिंदू विवाह अधिनियम वहाँ पे लागू नहीं होगा। अर्थात उनका विवाह जो है किसी प्रतिसिद्ध संबंधी से जो विवाह है वो वैध माना जाएगा। इसी प्रकार धारा 11 में शून्य विवाह के लिए जो तीसरा दिया गया है, तीसरा अर्थात वो सपिंड से विवाह। और सपिंड से विवाह को भी धारा 5 में जो है खंड 5 का जो आवश्यक शर्त है उसमें दिया गया है कि कोई व्यक्ति अपने सपिंड से विवाह नहीं कर सकता है। तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3 के क्लॉज F में सपिंड नातेदारी को परिभाषित किया गया है। सपिंड नातेदारी का मतलब माता की ओर से 3 पीढ़ी तक के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते और पिता की ओर से 5 पीढ़ी के ऊपर के लोग जो है आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे लोग विवाह कर लेते हैं तो उनका विवाह वैध विवाह नहीं माना जाएगा, यानी कि विवाह शून्य हो जाएगा। और विवाह का कोई पक्षकार पति या पत्नी जो है विवाह की मतलब कि विवाह को अपने शून्य घोषित करा सकते हैं।
इसी प्रकार इस यहाँ भी अगर मतलब किसी समाज में जो है कोई अत्यंत प्राचीन प्रथा चली आ रही या रूढ़ चली आ रही जिसके अनुसार दो सपिंड लोगों का विवाह वहाँ पे वैध माना जाता है, तो वहाँ पर भी दो सपिंड विवाह करते हैं तो उनका विवाह मान्य होगा और वह विवाह उस विवाह पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 लागू नहीं होगी। इस प्रकार यहाँ पे शून्य विवाह जो है अगर किसी व्यक्ति का विवाह शून्य घोषित हो जाता है तो उसके जो है शून्य विवाह